अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है दोस्त जिन। नेक्स्ट एपिसोड। खूनी चुड़ैल नस्तूर के पलंग के पास जाकर रुक गई। टेबल लैंप रोशन था। खूनी चुड़ैल ने झुक कर देखा। उसने नस्तूर को पहचान लिया। यही वो शक्ल थी जो बिल बतौड़ी ने उसे बताई। नस्तूर के गले में सुलेमानी लॉकेट भी पड़ा हुआ था। खूनी चुड़ैल को इसी लॉकेट की तलाश थी। उसके पीछे पीछे कामई नागिन भी सांप की शक्ल में जीने पर से उतरकर कमरे में पहुंच गई और खूनी चुड़ैल को देख रही थी कि वो नस्तूर पर झुकी हुई है। नस्तूर गहरी नींद सो रहा था। खूनी चुड़ैल ने अपने बालों से भरा हुआ लंबे लंबे नाखूनों वाला हाथ सुलेमानी लॉकेट उतारने के लिए नस्तूर की तरफ बढ़ाया। कामई नागिन ने जोरदार फुंकार मारी। खूनी चुड़ैल ने तड़प कर पीछे देखा कि एक नीले रंग का बड़ा सांप फन उठाए उस पर झपटने वाला है। खूनी चुड़ैल की लाल अंगारा आंखों में से 2 शोले निकलकर सांप पर गिरे, मगर कामई नागिन पर कोई असर न हुआ, इसलिए कि वो जमीन की गहराइयों में रहने वाले शीशनाग की देवी थी। सांप ने उछलकर खूनी चुड़ैल के माथे पर डस दिया। ये कोई मामूली सांप नहीं था, ये कामई नागिन थी। उसने जहर की बजाय आग की बेपनाह तपिश खूनी चुड़ैल के जिस्म में दाखिल कर दी। खूनी चुड़ैल के तन बदन में जैसे आग लग गई। उसके मुंह से भयानक चीख निकली और वो गायब हो गई। चीख की आवाज ने नस्तूर को जगा दिया। कामई नागिन सांप से औरत की शक्ल में आ गई। नस्तूर ने कामई नागिन को अपने कमरे में देखा तो हैरान होकर पूछा, कामई, ये चीख की आवाज़ किसकी थी? तब कामई नागिन ने नस्तूर को सारी बात बताई और कहा, ये कोई चुड़ैल थी जो तुम्हारा लॉकेट चुराने आई थी। नस्तूर उठकर बैठ गया। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि तुम ऐन वक्त पर आ गई। ये साजिश बिल बतौड़ी और हामून जादूगर की ही हो सकती है। सामरी के कहने पर ये दोनों मेरे सुलेमानी लॉकेट के पीछे पड़े हुए हैं, मगर मैं भी इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। कामई नागिन कहने लगी, नस्तूर भाई, जब तक तुम लाहौर में रहोगे तुम्हारे लॉकेट को खतरा रहेगा। क्यों ना हम ज़कूटा, उमरू, अय्यार और यामाक की तलाश में निकल खड़े हों। हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हों और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। इस तरह हम उनकी मदद भी कर सकेंगे और जादूगर हामून और बिल बतौड़ी की साजिशों से महफूज भी हो जाएंगे। नस्तूर ने कहा, कामई बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि ज़कूटा, उमरू और यामाक सांप कहाँ हैं, किस मुल्क में हैं, किस जंगल में हैं। हमें तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कामई नागिन बोली, मेरे साथ मेरे देवता शीशनाग के पास चलो। वह ज़मीन के अंदर का और ज़मीन के ऊपर का सारा हाल जानता है। उसके सांप उसे बहुत कुछ बता देती हैं। शीशनाग से हमें ज़कूटा, उमरू, अय्यार और यामाक सांप का ये ज़रूर पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। नस्तूर ने कामई की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी तजवीज़ मुझे पसंद आई है, चलो शीशनाग के पास चलते हैं। मगर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? कामई नागिन मुस्कुराई, मैं शीशनाग की देवी हूं, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। नस्तूर बोला, तो फिर अभी चलो, क्योंकि कोई पता नहीं ये खौफनाक चुड़ैल दोबारा हमला न कर दे। कामई नागिन ने कहा, मैं सांप की शक्ल इख्तियार करती हूँ, तो मुझे अपनी कलाई में लपेट लेना और जिधर जिधर मैं कहूँ चलते जाना। कामई नागिन ने हल्की सी फुंकार मारी और छोटा सांप बन गई। नस्तूर ने उसे अपनी कलाई पर लपेट लिया। कामई ने कहा, गायब होकर शहर के जुनूब की तरफ उड़ना शुरू कर दो। हम इंडिया में दाखिल होंगे, क्योंकि शीशनाग इंडिया के एक पहाड़ी जंगल के नीचे ज़मीन के अंदर अपना दरबार लगाता रहता है। नस्तूर गायब होकर परवास करने लगा। कामई नागिन उसको रास्ता बताती जा रही थी। वो वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहा था। एक जगह पाकिस्तान और इंडिया की सरहद आ गई। नस्तूर कामई के कहने पर सरहद पार करके इंडिया के शहर अमृतसर की फिजाओं में दाखिल हो गया। कामई ने कहा, इसी तरह जुनूब की तरफ परवास करते चलो। उस वक्त रात ढलने लगी थी। नस्तूर हवा में उड़ता जा रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसके नीचे कई शहर गुजर गए। कामई नागिन नीचे दिख रही थी। उसे एक जगह पहुंचकर शीशनाग की बू आनी शुरू हो गई। उसने नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, अपनी रफ्तार आहिस्ता करके नीचे उतरना शुरू कर दो। नस्तूर ने रफ्तार कम कर दी और गोता लगाकर आसमान की वसअतों से नीचे आ गया। सुबह का हल्का हल्का नूर फैलने लगा। नस्तूर ने देखा कि नीचे दरख्तों के जंगल फैले हुए हैं, कहीं कहीं पहाड़ियां भी हैं। कामई नागिन ने एक जगह पहुंचकर कहा, यहाँ उतर पड़ो। नस्तूर नीचे दरख्तों के दरमियान उतर गया। कामई नागिन बोली, मुझे अपनी कलाई पर से उतारकर ज़मीन पर रख दो। नस्तूर ने ऐसा ही किया। ज़मीन पर उतरते ही कामई नागिन ने लड़की की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उसने नस्तूर से कहा, नस्तूर, इस वक्त तुम भारत के जनूबी शहर नागपुर से 200 मील अंदर एक जंगल में हो। नस्तूर ने कहा, शीशनाग कैसी जंगल में है? कामई नागिन हंस पड़ी, वो जंगल में नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर रहता है। फिर तो मुझे भी ज़मीन के अंदर गायब होकर जाना पड़ेगा। नस्तूर की इस बात पर कामई नागिन बोली, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ आओ। कामई नागिन आगे आगे चल पड़ी। नस्तूर उसके पीछे पीछे था।
वो झाड़ियों, पत्थरों और चट्टानों के दरमियान से गुजरती एक छोटे से टीले के पास पहुंचकर रुक गई। अचानक टीले के पीछे से 4 काले स्याह रंग के कोबरा सांप फन फैलाकर निकले और तेजी से रेंगते हुए कामई नागिन के साथ आए और अपना फन झुकाकर कामई को सलाम किया। कामई ने सांपों की जुबान में कहा, खुफिया गार का दरवाज़ा खुलवा दो, मैं अपने भाई को शीशनाग से मिलवाने लाई हूँ। चारों काले कोबरा सांप उसी वक्त वापस चले गए। कामई ने नस्तूर का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम जमीन के नीचे की दुनिया देखोगे। टीले की दूसरी तरफ जिधर सांप गए थे, एक जगह से ढलानी रास्ता नीचे जाता था। नस्तूर और कामई ढलान उतरकर एक मुकाम पर आ गई जहां गार का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर 2 अजदा पहरा दे रहे थे। उन्होंने कामई नागिन को आते देखा तो फौरन पीछे हट गई और कामई के आगे झुक गई। कामई नस्तूर को लेकर गार में दाखिल हो गई। नस्तूर, यहाँ से शीशनाग देवता की ज़मीनी सरहद शुरू हो जाती है, घबराना बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे तुम पहले जिन हो जो शीशनाग की दुनिया में दाखिल हुए हो। नस्तूर हैरत के साथ साथ गार में चारों तरफ देख रहा था। गार खुला होता जा रहा था। गार की दीवारों पर सांप इधर उधर रेंग रहे थे। जगह जगह हीरे जवाहरात दीवारों में जुड़े थे जिनमें से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। गार नीचे उतराई में उतरता जा रहा था। गार मोड़ घूम गया। सामने जमीन के अंदर एक पानी की झील आ गई। नस्तूर ने हैरान होकर पूछा, यह झील जमीन के अंदर कहाँ से आ गई? कामी ने कहा, जमीन के अंदर बहुत कुछ है। अचानक एक तरफ से छोटी सी कश्ती आई और किनारे के साथ आकर लग गई। उस कश्ती में एक बहुत बड़ा अजदा सांप कुंडली मारे बैठा था और उसने अपना फन फैलाकर कश्ती पर साया कर रखा था। कामी ने नस्तूर को कश्ती में अपने साथ बिठा लिया और कश्ती झील के दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ी। 6-7 सांप कश्ती को आगे की तरफ धकेल रहे थे। झील के दूसरे किनारे पर पहुंचकर नस्तूर ने एक बहुत बड़ा महल देखा जिसके सामने एक 6 मुंह वाले सांप का बुत लगा हुआ था। कितने ही अजदा इधर उधर कुंडली मारे फन खोले पहरा दे रहे थे। कामी नागिन को देखकर सब अजदों ने फुंकार मारकर कामई को खुशामदीद कहा। 2 अजदा आगे बढ़ आए और अपनी जुबान में कहा, कामई देवी का आना मुबारक हो। शीशनाग देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। नस्तूर हैरान होकर यह सब कुछ देख रहा था। वो कामई के साथ महल के एक बड़े आलीशान कमरे में आ गया जहां शीशनाग का दरबार लगा था। एक बहुत बड़ा अजदा यानी शीशनाग जिसके 12 मुंह थे एक शानदार तख्त पर बैठा था। उसकी दूसरी जानिब दरबारी सांप सोने की चौकियों पर खामोश बैठे थे। कामई नागिन ने आगे बढ़कर शीशनाग के तख्त को चूमा। नस्तूर को कामई नागिन ने समझा दिया था। नस्तूर ने भी आगे बढ़कर शीशनाग के तख्त को चूमा। शीशनाग ने सांपों की जुबान में बात करने की बजाय इंसानी जुबान में कहा, कामई देवी, तुमसे बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, तुम कहाँ थी? कामई नागिन ने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी बयान कर डाली। शीशनाग ने कहा, मुझे खुशी हुई है सुनकर कि इंसानों की मदद की खातिर तुम हमारे दरबार से दूर रही हो। इंसानों की मदद करना हम सब पर फर्ज है। अब ये बताओ कि यह नौजवान कौन है? मुझे तो इस पर किसी हवाई मखलूक का शुबा हो रहा है। कामई नागिन ने मुस्कुराकर कहा, देवता शीशनाग, ये आपने ठीक अंदाजा लगाया है। ये मेरा भाई नस्तूर है। ये इंसान नहीं बल्कि कोकाफ का जिन है और आपके दर्शन करने मेरे साथ आया है। शीशनाग ने कहा, हमें बड़ी खुशी हुई नस्तूर से मिलकर। नस्तूर ने कहा, शीशनाग से मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। शीशनाग ने कामई नागिन की तरफ देखकर कहा, कामई देवी, हमें महसूस हो रहा है कि तुम हमारे पास कोई खास मकसद ही लेकर आई हो। कहो क्या बात है? कामई नागिन ने कहा, आपने ठीक पहचाना शीशनाग। बात यह है कि नस्तूर के 3 दोस्त हैं, एक जकूटा जिन, एक उमरू अय्यार और एक कोकाफ का सांप यामाग। ये तीनों पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। अगर आप हमें यह सुराग लगा दें कि वो इस वक्त कहाँ हैं तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। शीशनाग ने हंसकर कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं। हम अभी तुम्हारे दोस्तों का सुराग लगाकर तुम्हें बता देते हैं कि वो किस जगह पर हैं। शीशनाग ने 2 अजदों को इशारा किया। वो अपनी चौकियों से उठे और एक कगार में चले गए। जब वापस आए तो उन्होंने एक गोल शीशा उठा रखा था। शीशनाग ने शीशा चौकी पर रखवाया और एक मंत्र पढ़कर शीशे पर फूंका और सांपों की जुबान में कहा, महानाग जल्दी बता, नस्तूर के साथी जकूटा, उमरू अय्यार और यामाग इस वक्त कहाँ हैं? नस्तूर और कामई बड़े गौर से शीशे पर नजरें जमाए हुए थे। अचानक शीशे पर एक आदमी की शक्ल जाहिर हुई जिसका सर इंसान का था मगर धड़ सांप का। उसने कहा, शीशनाग देवता को मेरा सलाम पहुंचे। ए अजीम देवता, जकूटा, उमरू अय्यार और यामाग सांप इस वक्त हमारे ज़माने से 3000 साल पीछे के ज़माने में शहर यरूशलेम की एक सराय में बैठे हुए हैं। नस्तूर दिल में सोचने लगा कि यह महानाग यूं ही झूठ मूठ कह रहा है। भला ये कैसे हो सकता है कि जकूटा और उमरू अय्यार 3000 साल पीछे पहुंच जाएं? शीशनाग ने शायद नस्तूर के दिल की बात जान ली। उसने महानाग से कहा, महानाग, हमारे मेहमानों को उनके दोस्तों की शक्लें दिखाओ। महानाग एकदम से गायब हो गया।
सबकी नजरें गोल शीशे पर थीं। शीशे पर गुबार सा छा गया। फिर गुबार हटा तो उस पर जकूटा, उमरू अय्यार और यामाक साहब की शक्लें उभर आईं। ये तीनों एक सराय की कोठरी में कालीन पर बैठे बातें कर रहे थे। जकूटा कह रहा था, उमरू, नस्तूर किसी खलाई सियारे में है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? हम खला में नहीं जा सकते। उमरू अय्यार बोला, जकूटा भाई, खुदा पर भरोसा रखो, हम नस्तूर और कामई नागिन को किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं जरूर तलाश कर लेंगे। हो सकता है हमें कोई खलाई उड़न तश्तरी मिल जाए और हम उसमें बैठकर नस्तूर के सियारे पर चले जाएं। यामाक सांप जो इंसान की शक्ल में था बोला, हम 3000 साल पीछे के ज़माने में आ गए हैं। इस ज़माने में उड़न तश्तरियाँ नहीं हुआ करती थीं। नस्तूर उनकी बातें सुनकर और उनकी शक्लें देखकर दंग रह गया। हैरान हुआ कि शीशनाग ने बिल्कुल ठीक सुराग लगाया। जकूटा और उमरू अय्यार तो वाकई 3000 साल पहले के ज़माने में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही शीशे पर से जकूटा, उमरू अय्यार और यामाक सांप की शक्लें गायब हो गईं। शीशनाग ने नस्तूर की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, नस्तूर, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि शीशनाग का हिसाब कभी गलत नहीं होता। कामी नागिन को तो शीशनाग की ताकत पर यकीन था। नस्तूर बोला, हाँ शीशनाग देवता, अब मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत शक शुबा था वो दूर हो गया है। आपका हिसाब वाकई बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने जकूटा और उमरू को अपनी आंखों से देख लिया है। अब हमें ये बताएं कि हम अपने दोस्तों के पास कैसे पहुंच सकते हैं। कामी नागिन ने भी नस्तूर की तायद करते हुए कहा, शीशनाग देवता, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 3000 साल पीछे के ज़माने में जकूटा और उमरू अय्यार के पास पहुंच जाएं? या क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं या बता सकते हैं कि नस्तूर और कामी नागिन लाहौर में है? शीशनाग कहने लगा, 3000 साल पीछे के ज़माने की एक झलक मैं तुम्हें ज़रूर दिखा सकता हूँ, मगर उन लोगों से हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैंने उनसे नस्तूर की बात नहीं कराई, वरना मैं उन्हें बता सकता था कि नस्तूर खलाई सियारे से वापस लाहौर आ गया है। ये हमारी मजबूरी है कि हम माजी के ज़माने के लोगों से बात नहीं कर सकते। उन्हें देख ज़रूर सकते हैं, मैं उन्हें वापस भी नहीं ला सकता। वो इस वक्त तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं और मेरा उन्हें एकदम यहाँ बुलवा लेना तारीख में दखल देने के बराबर होगा, और हम तारीख के अमल में दखल नहीं दे सकते। नस्तूर बोला, शीशनाग देवता, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें उनके पास पहुंचा दें? शीशनाग सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ऐसा हो सकता है, मगर इसमें एक मजबूरी है। वो क्या शीशनाग देवता? कामी नागिन ने सवाल किया। शीशनाग कहने लगा, मजबूरी ये है कि ज़मीन गर्दिश कर रही है। गर्दिश की वजह से वक्त आगे बढ़ रहा है। मैं जब तुम लोगों को 3000 साल पहले के ज़माने में पहुंचा दूंगा तो ज़माने की गर्दिश आगे ज़रूर होगी और तुम्हें एक धचका लगेगा। उसकी वजह से तुम लोग अपनी मंजिल से हट सकते हो। नस्तूर बोला, लेकिन हम 3000 साल पहले के ज़माने में तो पहुंच जाएंगे ना? शीशनाग ने कहा, तुम पुराने ज़माने में ज़रूर पहुंच जाओगे, मगर ये यकीन से नहीं कह सकता कि तुम यरूशलेम ही पहुंचो, जहां तुम्हारे दोस्त सराय में इस वक्त मौजूद हैं। तुम वहां से 1000 मील दूर इंडिया या पीछे किसी शहर या सहरा में उतर सकते हो। नस्तूर ने कहा, शीशनाग देवता, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमें पुराने ज़माने में पहुंचा दें, हम वहां पहुंचकर जकूटा, उमरू अय्यार और यामाक को खुद ही तलाश कर लेंगे। क्यों कामी बहन, तुम मेरे साथ चलोगी ना? कामी नागिन बोली, मैं ज़रूर चलूँगी। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम लोगों की वक्त पड़ने पर मदद करूँ। शीशनाग ने जब ये सुना तो बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी तुम्हें अमल पढ़कर 3000 साल पीछे के ज़माने में पहुंचा देता हूँ। शीशनाग ने सांपों को इशारा किया। 2 सांप दूसरे घर में गए और वहां से एक सोने के फ्रेम वाला चौकोर शीशा उठा लाए। शीशनाग ने शीशा दीवार के साथ इस तरह लगा दिया कि मालूम होता था दीवार के साथ कोई तस्वीर लगी है। शीशनाग ने कहा, नस्तूर और कामई, तुम दोनों इस चौकोर शीशे के सामने खड़े हो जाओ। जब मैं कहूँ तो शीशे में छलांग लगा दो तो तुम फौरन शीशे के अंदर कूद जाना। नस्तूर और कामई शीशे के फ्रेम के बिल्कुल सामने जा खड़े हुए। शीशे पर हल्का हल्का गर्दो गुबार जमा हुआ था। शीशनाग ने बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह मंत्र पढ़ चुका तो शीशे पर से गर्दो गुबार हट गया और एक जंगल नमूदार हो गया। जंगल में परिंदे दरख्तों पर उड़ रहे थे, उनके बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। शीशनाग ने पुकार कर कहा, शीशे में कूद जाओ। फौरन नस्तूर और कामई नागिन शीशे के अंदर जंगल में कूद गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ना शीशनाग था ना उसका घर। दोनों जंगल में झाड़ियों पर पड़े थे। नस्तूर बोला, कामई, क्या वाकई हम अपने शहर लाहौर से 3000 साल पुराने ज़माने में आ गए हैं? कामई कहने लगी, अभी मालूम हो जाएगा। चलो जंगल से बाहर निकल कर देखते हैं, शायद आगे कोई शहर आबाद हो। शहर को देखकर पता चल जाएगा कि हम साइंस के ज़माने में हैं कि पुराने ज़माने में आ गए हैं। दोनों जंगल में एक पगडंडी पर चलने लगे। जंगल के दरख्तों को नस्तूर गौर से दिख रहा था। ऐसे दरख्त उसने पहले नहीं देखे थे। पगडंडी जंगल से निकलकर एक छोटी सड़क पर आ गई।
नस्तूर ने देखा कि सड़क तारकोल की बनी हुई नहीं थी जैसी कि लाहौर शहर की सड़कें बनी हुई थीं, बल्कि वो छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। नस्तूर बोला, कामई, ऐसा लगता है कि हम पुराने ज़माने में आ गए हैं। उन्हें अपने पीछे ऐसा शोर सुनाई दिया जैसे 6-7 तांगे भागते जा रही हों। वो इंसानी शक्ल में थे, जल्दी से एक तरफ हो गए। क्या देखते हैं कि पुराने ज़माने का एक रथ चला रहा है जिसके आगे 4 घोड़े जुते हुए थे और वह भागते चले आ रहे थे। रथ को एक ऐसा आदमी चला रहा था जिसके हाथ में एक हंटर था और उसका लिबास पुराने ज़माने का था। जब रथ गुजर गया तो नस्तूर ने कामई से कहा, कामई, ये पुराना ज़माना ही है, हमारे ज़माने में रथ नहीं होते थे। रथ पुराने ज़माने में ही चला करते थे। चलो अब आगे चलकर मालूम करते हैं कि ये कौन सा शहर है। वो पत्थरों से बनी हुई सड़क के साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक पुराना गांव आया जिसके मकान कच्ची ईंटों के थे। घरों के बाहर 2 बूढ़े आदमी जिन्होंने पुराने ज़माने के लोगों का लिबास पहन रखा था बैठे बातें कर रहे थे। नस्तूर ने उनके करीब जाकर उर्दू ज़ुबान में पूछा, मोहतरम बुजुर्ग, ये कौन सा मुल्क है? दोनों बूढ़ों ने हैरानी से नस्तूर और कामई को देखा और सर हिलाकर अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। कामई बोली, नस्तूर, ये उर्दू ज़ुबान नहीं समझते, इनकी ज़ुबान बोल जो तुमने अभी अभी सुनी है। नस्तूर उनकी ज़ुबान के अल्फाज को जहन में लाया और फिर उसे मालूम हुआ कि यह कोई बड़ी पुरानी ज़ुबान है, मगर जिन होने की वजह से उसको वो ज़ुबान सारी आ गई। उसने उसी ज़ुबान में बूढ़ों से पूछा कि ये कौन सा मुल्क है। तब बूढ़े ने कहा, बेटा, ये कोई मुल्क नहीं है, ये बाबल शहर का एक गाँव है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? नस्तूर ने पूछा, यहाँ से यरूशलेम शहर कितनी दूर है? दूसरा बूढ़ा कहने लगा, यरूशलेम यहाँ से जनूब मगरिब की तरफ 500 मील के फासले पर है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें नैनवा शहर की काफिला सराय से बाबल जाने वाले काफिले में शामिल होना पड़ेगा। नस्तूर ने कामई की तरफ देखा। शीशनाग ने सच कहा था, ज़मीन की गर्दिश के झटके ने हमें यरूशलेम शहर से 500 मील पीछे फेंक दिया है। उन्होंने बूढ़ों का शुक्रिया अदा किया और शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर बाबल अभी काफ़ी दूर था। कामई नागिन सांप के रूप में नस्तूर की जेब में बैठी थी। उसने अपना सांप वाला सर बाहर निकाल रखा था। नस्तूर एक बंजर इलाके से गुजर रहा था। उसे प्यास वगैरह तो लगती नहीं थी, थकावट भी नहीं होती थी। वो पैदल चला जा रहा था, साथ साथ कामई नागिन से बातें भी करता जा रहा था। वो कामई से कह रहा था, वाकई कामई, हम बहुत पुराने ज़माने में आ गए हैं। देखो, आसमान पर कोई जहाज़ भी गुजरता नहीं आया, किसी जगह बिजली के खंभे और टेलीफोन के तार भी नजर नहीं आए। मैं जिन ज़रूर हूँ मगर पुराने ज़माने में कभी नहीं आया। कामई कहने लगी, यरूशलेम में खुदा करे ज़कूटा और उम्र यार भाई से मुलाकात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे निकल गए हों। नस्तूर बोला, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी नतीजा खुदा पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह चलते चलते उन्हें शाम हो गई। तब कामई ने कहा, नस्तूर, मेरा ख्याल है कि हमें हवा में परवाज़ शुरू कर देनी चाहिए। नस्तूर चौंक कर बोला, अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। उसी वक्त नस्तूर गायब हुआ और हवा में उड़ने लगा। वह शाम होने से पहले बाबल के शहर में पहुंच गई। ये 3000 साल पुराना शहर था जिसके आज खंडर भी नहीं मिलते। नस्तूर एक जगह नीचे उतर आया और गैबी हालत में कामई से कहने लगा, यहाँ किसी से पता करना चाहिए कि यरूशलेम का शहर किस तरफ है, फिर उस तरफ परवाज कर जाएंगे। कामई नागिन ने कहा, बुजुर्ग ने कहा था कि जुनूब मगरिब की तरफ यह शहर होगा, फिर भी किसी से मालूम करना ज़रूरी है। बाबल शहर के एक बाग में दरख्तों के नीचे जाकर नस्तूर इंसानी शक्ल में वापस आ गया। उसको एक नीले रंग के कुर्ते वाला एक उधेड़ उम्र का आदमी नजर आया जो अपने कांधे पर एक गठरी रखे चला जा रहा था। नस्तूर ने उसके करीब जाकर उसी की जुबान में यरूशलेम शहर की समत दरियाफ्त की तो वो आदमी गौर से नस्तूर की तरफ देखने लगा। नस्तूर को उसकी आंखों में एक खास कशिश महसूस हुई। कामई नागिन ने भी महसूस किया कि ये नीले लिबास वाला आदमी कोई आम आदमी नहीं है। वो आदमी बोला, तुम लोग परदेसी मालूम होते हो, यरूशलेम शहर यहाँ से बहुत दूर है, काफिला 1 महीने में वहाँ पहुँचता है। नस्तूर बोला, भाई साहब, आप हमें सिर्फ ये बता दें कि यरूशलेम शहर किस तरफ वाक़ई है, बाकी हम खुद देख लेंगे कि कैसे पहुँचना है वहाँ। नीले कुर्ते वाले आदमी ने एक तरफ इशारा किया और बोला, उस तरफ चले जाओ, यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक सहरा आता है। सहरा ख़त्म होता है तो बंजर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। उसी के आगे एक दरिया है, उस दरिया के दूसरे किनारे पर यरूशलेम का शहर है। मगर तुम्हें यहाँ से यरूशलेम जाने वाले किसी काफिले में शामिल हो जाना चाहिए। नस्तूर ने नीले लिबास वाले आदमी का शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिया। उसने बाग से बाहर निकलकर कामई से कहा, कामई बहन, ये तो पता चल गया कि यरूशलेम किस तरफ है, अब हमें उस तरफ परवाज कर जानी चाहिए। कामई नागिन के दिल में थोड़ा सा शक पैदा हो गया। कहने लगी, यह आदमी बड़ा पुरस्कार सा लगता है, किसी दूसरे आदमी से यरूशलेम का रास्ता न पूछ लें। नस्तूर हाथ झटक कर बोला, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं परवाज करने लगा हूँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही ज़कूटा और उमरो यार वहां से निकल जाएं। नस्तूर ने खुद को गायब किया और हवा में बुलंद हो गया। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो शहर बाबल के ऊपर उड़ता हुआ आसमान में यरूशलेम की तरफ उड़ने लगा। उधर नीले कुर्ते वाला आदमी जिसने नस्तूर को यरूशलेम जाने वाला रास्ता बताया, नस्तूर से अलग होकर तेज तेज कदमों से चलता बाबल शहर की एक गली में घुस गया। यहाँ एक तंग दरवाजे पर पुरस्कार मकान था। मकान की एक कोठरी में एक काला कलूटा आदमी जिसकी आंखें सुर्ख थीं, एक बालिश्त भर के इंसानी पुतले को संदूक में रख रहा था। नीले कुर्ते वाले आदमी ने अंदर दाखिल होते ही कहा, ज़वागो, देवता तुझ पर मेहरबान हो गए हैं। जिस चीज़ की तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे थे वो खुद तुम्हारे शहर में आ गई है। ज़वागो ने खुश होकर पूछा, क्या कह रहे हो, खुलकर बात करो। नीले कुर्ते वाले ने कहा, तुम 40 बरस से सुलेमानी लॉकेट को ढूंढ रहे थे। इस तलाश में तुमने ना जाने कितने आदमियों को अपने तिलिस्म के जरिए कत्ल कर दिया। इस वक्त सुलेमानी लॉकेट एक आदमी के गले में है जो मैंने खुद देखा है। कहाँ है वो आदमी? काला ज़वागो बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। नीले कुर्ते वाले ने कहा, वो एक नौजवान आदमी है, मुझसे यरूशलेम जाने का रास्ता पूछ रहा था। मैंने उसे गलत रास्ता बता दिया। इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक वो या तो बाबल शहर की किसी सराय में है या अगर चल पड़ा है तो शहर के जुनूब की सिमत थोड़ी दूर ही गया होगा। ज़वागो जिस छोटे से इंसानी पुतले को संदूक में रख रहा था उसे संदूक से निकाल लिया। ये कपड़े का बना हुआ काले रंग का छोटा सा पुतला था जिसकी आंखों की जगह काले बटन लगे हुए थे और जिस्म पर जगह जगह सुइयां चुभी हुई थीं। ज़वागो ने इंसानी पुतले को हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के सामने किया और कहा, पुतले, मेरे हुक्म से शहर में जा और देख सुलेमानी लॉकेट वाला आदमी किस जगह पर है। मुझे फौरन आकर खबर दे। जा जा। ज़वागो ने पुतले को हवा में छोड़ दिया। पुतला कबूतर की तरह उड़ता मकान से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वो गायब हो गया। उसने सारे शहर को छान मारा मगर उसे नस्तूर कहीं दिखाई न दिया। इंसानी पुतला वापस आ गया और उसने बारीक आवाज में कहा, ज़वागो, सुलेमानी लॉकेट वाला कोई आदमी इस वक्त शहर में नहीं है। नीले कुर्ते वाले ने कहा, ज़वागो, वो आदमी ज़रूर शहर से निकल गया है। ज़वागो ने इंसानी पुतले को हुक्म दिया, सुलेमानी लॉकेट वाला आदमी जुनूब मगरिब की तरफ जा रहा है। वो जहाँ भी है उसके पीछे जाओ और उसका सुलेमानी लॉकेट उड़ाकर मेरे पास ले आओ। जाओ जाओ जाओ। इंसानी पुतला एक बार फिर गायब होकर हवा में उड़ गया। इस वक्त नस्तूर और कामी नागिन सांप के रूप में दोनों हवा में परवाज करते शहर बाबल से बहुत दूर निकल गए। एक जगह उन्हें नीचे किसी गांव में रोशनी दिखाई दी। नस्तूर ने कामी से कहा, यहाँ उतर कर मालूम करते हैं कि हम यरूशलेम शहर की तरफ जा रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं गए। कामी ने कहा, हाँ, हमें ये बात किसी से मालूम कर लेनी चाहिए। नस्तूर नीचे उतर आया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। नस्तूर उस मकान की तरफ बढ़ा जहाँ चिराग की रोशनी महसूस हो रही थी। अभी उसने कदम बढ़ाया ही था कि शू की तेज आवाज़ के साथ कोई शय चमगादड़ की तरह नस्तूर के गले से चिमट गई। यह ज़वागो का तिलिस्मी पुतला था। नस्तूर तड़प कर उछला और उसकी जेब से कामी नागिन जो सांप के रूप में थी नीचे गिर पड़ी। नस्तूर यही समझा कि कोई चमगादड़ अंधेरे में उसकी गर्दन से चिमट गई है। उसने हाथ से उसे परे फेंक दिया मगर इस दौरान में तिलिस्मी पुतला नस्तूर की गर्दन से सुलेमानी लॉकेट उतार कर ले जा चुका था। सुलेमानी लॉकेट के जाते ही नस्तूर पर कमजोरी छाने लगी और वो एकदम से हाथ के अंगूठे जितना छोटा हो गया। कामई सांप के रूप में थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया है और नस्तूर कहाँ गायब हो गया। उसने उसी वक्त अपने आप को औरत के रूप में बदला और नस्तूर को आवाज़ दी, नस्तूर, तुम कहाँ हो? उसे नस्तूर की बड़ी बारीक और कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, कामई, मैं तुम्हारे पाँव के पास हूँ। पहले तो कामई नागिन समझी कि ये नस्तूर की आवाज़ नहीं है। फिर जब उसने अपनी पाँव की उंगली पर निगाह डाली तो उसका दिल धक से रह गया। उसने देखा कि नस्तूर हाथ के अंगूठे जितने साइज का हो गया है और उसके पाँव के पास खड़ा हाथ हिला हिला कर कह रहा है, कामई, मैं यहाँ हूँ। कामई ने जल्दी से नस्तूर को ज़मीन से अपनी हथेली पर उठा लिया। वो हैरत ज़दा थी। ये नस्तूर ही था मगर वो इंसान के अंगूठे जितना हो चुका था। कामई नागिन ने कहा, नस्तूर भाई, ये क्या हो गया? नस्तूर ने बारीक आवाज़ में कहा, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ है। कोई चमगादड़ मेरी गर्दन से अचानक चिमट गया। वो मेरा लॉकेट उड़ा कर ले गया। इसके साथ ही मैं कमज़ोर होकर इतना छोटा हो गया हूँ। कामी नागिन तो वहीं बैठ गई। ये एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। इतना वो जान गई कि कोई तिलिस्मी बला पीछे लगी थी और मौका पाकर नस्तूर का लॉकेट उड़ा कर ले गई। नस्तूर कह रहा था, कामई, ये ज़रूर सामरी जादूगर की कोई बला थी जो मेरा लॉकेट ले गई है और मुझे अपने जादू से इतना छोटा कर गई है। कामई नागिन कहने लगी, नस्तूर, अब क्या करना चाहिए? तुम ही कुछ मशवरा दो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। नस्तूर बारीक आवाज़ में बोला, कामई, सामरी की बला मेरा लॉकेट ले जा चुकी है। उसकी तलाश में निकले तो हम अपने दोस्तों ज़कूटा और उमरो यार को भी न पा सकेंगे।
बेहतर यही है कि तुम किसी तरह यरूशलेम पहुंचने की कोशिश करो ताकि वहां ज़कूटा और उम्र यार से मिलें और उनकी मदद के साथ अपना लॉकेट सामरी से वापस लाएं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी ताकत लॉकेट के साथ ही जाती रही है और अब तो मैं छोटा सा हो गया हूँ। कामी नागिन बोली, तुम फिक्र न करो नस्तूर, मैं यरूशलेम जाकर ज़कूटा और उम्र यार का पता लगाऊंगी, वो ज़रूर मुझे वहाँ मिल जाएंगे। नस्तूर कहने लगा, मगर कामई, तुम ना गायब हो सकती हो ना उड़ सकती हो। गायब होकर तुम सांप बन सकती हो, सांप बनोगी तो मुझे कहाँ छुपाओगी? तुम्हारे लिए यरूशलेम पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कामी नागिन गौर करने लगी। नस्तूर ठीक कह रहा था। अगरचे कामी नागिन के मुंह में तालू की थैली के साथ खलाई लड़की शर्मीन की दी हुई क्रिस्टल वाली अंगूठी मौजूद थी, मगर वो खलाई लड़की की मदद उस वक्त हासिल करना चाहती थी जब जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया हो। इस वक्त कामी नागिन ने अपनी एक खास ताकत से काम लेने का फैसला कर लिया। कामी नागिन ने छोटे से नस्तूर को अपनी जेब में रख लिया और फिर शीशनाग का एक खास मंत्र पढ़कर फूंका। बिजली सी चमकी और फौरन एक अजदहा जाहिर हो गया। अजदहा ने अपनी जुबान में कामी नागिन को सलाम किया और कहा, ऐ शीशनाग देवता की देवी, क्या हुक्म है? कामी ने कहा, मुझे यरूशलेम शहर पहुंचा दो। अजदहा बोला, देवी, मेरे फैले हुए फन के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा दूंगा। ये अजदहा हवाई जहाज जितना बड़ा था, उसका फन भी काफी बड़ा था। कामी नागिन औरत के रूप में ही अजदहा के फन पर बैठ गई। नस्तूर उसकी जेब में था। अजदहा ने कहा, देवी, मैं गायब होकर परवाज करूंगा। इसके साथ ही अजदहा गायब हुआ और फिजा में बुलंद होकर यरूशलेम की तरफ उड़ने लगा। नस्तूर समझ गया कि कामी नागिन ने अपनी मदद के लिए अजदहा को बुलाया है और वह उस पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ जा रही हैं। अजदहा ने उन्हें यरूशलेम पहुंचा दिया। उस वक्त दिन की रोशनी फैल रही थी जब अजदहा ने कामी को शहर से बाहर एक जगह खजूरों के झुंड में उतार दिया। कामी नागिन ने अजदहा का शुक्रिया अदा किया। अजदहा सलाम करके गायब हो गया। कामी नागिन ने नस्तूर को जेब से निकाला और उसे अपनी हथेली पर बिठाकर कहा, नस्तूर, मेरे खास मंत्र के अजदहा ने आकर हमें यरूशलेम पहुंचा दिया है। मैं सबसे पहले सराय में जाकर मालूम करती हूँ कि ज़कूटा और उम्र यार वहाँ पर हैं या नहीं। नस्तूर बोला, शहर की सारी सरायें देखना, खुदा करे कि हमें हमारे दोस्त मिल जाएं। कामी नागिन ने नस्तूर को बड़े आराम से अपनी जेब में रख लिया और शहर में दाखिल हो गई। उसने शहर की एक एक सराय देख डाली, मगर ज़कूटा और उम्र यार और यामाक सांप उसे कहीं ना मिले। वो एक बाग की दीवार के पीछे आकर बैठ गई। जेब से नस्तूर को निकालकर अपनी हथेली पर रखा और कहा, नस्तूर भाई, मैंने शहर में हर जगह देख लिया है। उम्र यार, ज़कूटा और यामाक सांप का कुछ पता नहीं चल रहा। उनके इस शहर में ना होने का एक सबूत ये भी है कि मुझे इस शहर से किसी जगह भी यामाक सांप की बू नहीं आई। अगर वो यहाँ होता तो मुझे उसकी बू जरूर आ जाती। इसका मतलब है कि ये लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। नस्तूर भी सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। आखिर कहने लगा, कामई बहन, मेरा ख्याल है कि हम कुछ दिन इस शहर में ठहर जाते हैं। हो सकता है यामाक की बू आने लगे, हो सकता है ज़कूटा और उम्र यार भी हमें मिल जाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कामी नागिन ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हम वापस बाबल शहर की तरफ चलते हैं और तुम्हारा सुलेमानी लॉकेट तलाश करते हैं ताकि तुम्हारी ताकत वापस आ जाए और तुम फिर से बड़े होकर मेरे साथ सफ़र कर सको। नस्तूर बोला, कामई, इस दफ़ा किसी बहुत ज़बरदस्त जादूगर ने हमला करके लॉकेट उड़ाया है। मुझे खतरा है कि अगर मैं इस हालत में गया कि जब मेरे पास मेरी ताकत भी नहीं है और तुम भी गायब नहीं हो सकती, तो खतरा है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। बेहतर यही है कि हम उम्रू और ज़कूटा को तलाश करते हैं, फिर उनकी ताकत की मदद से सुलेमानी लॉकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबल के तिलिस्मी चमगादड़ तुम्हें भी मेरे जितना छोटा कर दे, फिर तो हम बिल्कुल ही मजबूर और बेबस हो जाएंगे। इस तरह कम अज़ कम तुम तो मेरी मदद कर सकती हो। कामी नागिन खामोश हो गई। नस्तूर ठीक कह रहा था, क्योंकि जिस किसी जादूगर ने नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट उड़ाया था वह बड़ी ज़बरदस्त तिलिस्मी ताकत रखता था। ऐसा कभी ना हुआ था कि नस्तूर को किसी जादूगर ने अपने तिलिस्म से अंगूठे जितना छोटा कर दिया हो। कामई कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर मैं इसी बाग में किसी जगह ठिकाना बना लेती हूँ और दिन में 2-3 मरतबा शहर का चक्कर लगाया करूँगी। नस्तूर ने कहा, बिल्कुल ठीक है। कामी नागिन ने नस्तूर को जेब में रखा और बाग में चल फिर कर अपने रहने के लिए कोई ठिकाना तलाश करने लगी। उसे बाग में एक पुराना खंडर दिखाई दिया। वो उसमें आकर बैठ गई। अचानक उसे ख्याल आया कि वो खलाई लड़की शर्मीन को बुलाकर ये क्यों नहीं पूछ लेती कि ज़कूटा, उम्र यार और यामाक सांप कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कामई और नस्तूर की तलाश में किसी खलाई शहर में पहुंच गई हों। उसने नस्तूर को जेब से निकाल कर उससे भी मशवरा किया। नस्तूर बोला, ये तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है कामई, खलाई लड़की शर्मीन को बुलाओ, हो सकता है वो मुझे भी बड़ा कर दे। कामी नागिन ने नस्तूर को एक तरफ घास पर बिठा दिया। अपने मुंह की थैली से खलाई लड़की शर्मीन की क्रिस्टल वाली अंगूठी निकाली, उसे अपनी कमीज पर जोर से रगड़ा।
इसके साथ ही उसके सामने खलाई लड़की शर्मीन की तस्वीर आ गई। शर्मीन ने पूछा, कामई खैरियत तो है? मुझे किस लिए याद किया? नस्तूर कहाँ है? कामई ने एक तरफ इशारा करके कहा, ये देख लो, वो घास पर बैठा है। शर्मीन ने नस्तूर को देखा तो हैरत से बोली, इसे क्या हो गया? ये तो बिल्कुल छोटा सा हो गया है। नस्तूर ने बारीक आवाज़ में शर्मीन को सारी कहानी सुना डाली। कामई ने शर्मीन से दरख्वास्त की कि एक तो किसी तरह नस्तूर को बड़ा कर दे और दूसरा ये बताए कि ज़कूटा, उमरू यार और यमाक सांप कहाँ मिलेंगे। शर्मीन कहने लगी, कामई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर दुनिया के किसी भी मुल्क में पहुँचा सकती हूँ, तुम्हारे दुश्मन को खलाई शुआओं से हलाक कर सकती हूँ, मगर नस्तूर को बड़ा करना और इसका लॉकेट जादूगर से वापस लाना हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे ज़मीनी सियारे का तिलिस्म है और तुम्हारे सियारे के तिलिस्म पर हमारी खलाई साइंस कोई असर नहीं कर सकती। मैं ज़कूटा और उमरू यार का भी पता नहीं चला सकती, क्योंकि इस वक्त हमारे खला में 4 सियारे फट गए हैं जिनकी ताबकारी ने हमारे सारे खलाई रडार जाम कर दिए हैं। हम अपने कंप्यूटर पर ज़कूटा, उमरू और यामाक को नहीं देख सकते। अगर तुम कहो तो मैं तुम दोनों को वापस अपने सियारे पर लिए चलती हूँ। नस्तूर ने बारीक आवाज़ में कहा, तुम्हारे सियारे पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं शर्मीन। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ आने की तकलीफ़ गवारा की। मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो, हम खुद अपने दोस्तों को तलाश कर लेंगे। शर्मीन ने खुदा हाफिज़ कहा और उसकी शक्ल गायब हो गई। कामई नागिन ने शर्मीन की खलाई अंगूठी अपने मुंह में रख ली और नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, मैंने पहले ही कहा था कि शर्मीन हमें मौत के मुंह से बचा सकती है, मगर हमारी ज़मीन के तिलिस्मी जाल से हमें निकालना उसके बस में नहीं है। नस्तूर कहने लगा, कोई बात नहीं कामई बहन, हम अपने ऊपर पड़ी हुई मुसीबत का खुद मुकाबला करेंगे। हम अभी यरूशलेम शहर में ही रहते हैं। अगर 2-4 दिन तक ज़कूटा, उमरू यार और यमाक सांप की कोई खबर न मिली तो फिर अल्लाह का नाम लेकर उनकी तलाश में आगे रवाना हो जाएंगे। ये खंडर महफूज जगह है, हम इसी जगह रहेंगे। कामई नागिन ने खंडर में अपने लिए जगह बना ली। वह दिन में 2 बार शहर यरूशलेम का चक्कर लगाती, सराओं में जाकर ज़कूटा, उमरू और यमाक सांप को तलाश करती, यमाक की खुशबू फिजा में सूंघने की कोशिश करती और फिर अपने खंडर में वापस आ जाती। नस्तूर उसकी जेब में ही होता। यरूशलेम में उन दिनों बाबल के बादशाह बख्त नसर की हुकूमत थी। बादशाह का महल बाबल में था। यरूशलेम में उसका गवर्नर हुकूमत करता था। ये गवर्नर यरूशलेम की रियाया पर बड़े जुल्मों सितम ढाता। एक रोज़ कामई नागिन ज़कूटा और उमरू यार की तलाश में अपने खंडर से निकलने लगी तो नस्तूर ने कहा, कामई बहन, मुझे तुम्हारी जेब में बड़ी गर्मी लगती है। ऐसा करो कि तुम अकेली ही आज चली जाओ और मुझे खंडर में ही रहने दो। यहाँ ठंडी जगह है, आराम से पड़ा रहूँगा। कामई नागिन ने कहा, अच्छा तो फिर खंडर से बाहर हरगिज़ मत निकलना। तुम छोटे से हो, कहीं कोई बिल्ली या आसमान पर उड़ती हुई चील ना तुम्हें उठा कर ले जाए। नस्तूर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं खंडर में ही रहूँगा। कामई नागिन ज़कूटा और उमरू की तलाश में शहर की तरफ चल दी। नस्तूर खंडर में एक ईंट के पीछे छोटे से चूहे की तरह बैठा रहा। वह सोच रहा था कि कुदरत के काम भी अजीब होते हैं। कहाँ मैं इतना ताकतवर कोकाफ का जिन था और कहाँ आज चूहे जितना छोटा हो गया हूँ। कोई बिल्ली भी मुझे उठाकर हड़प कर सकती है। नस्तूर बैठे बैठे तंग आ गया। उसने सोचा ज़रा बाहर निकलकर खुली हवा में सैर करनी चाहिए। यहाँ उसे कौन देखता है। वो खंडर से बाहर निकल आया। वो इतना छोटा था कि खंडर के बाहर जो पत्थर पड़े थे उन पर से लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। जल्दी से उठा, अपने नन्हे नन्हे हाथों से कपड़े झाड़े और खुली जगह पर आकर टहलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। वो सूखी घास में चल रहा था। ये घास उसे दरख्तों की तरह ऊंची लग रही थी। अचानक फिजा में उसे किसी परिंदे की चीख की आवाज़ सुनाई दी। नस्तूर ने सर उठाकर देखा। इतनी देर में एक चील उस पर झपटी और उसे अपने पंजों में उठाकर ले गई। नस्तूर ने बड़ी कोशिश की मगर वो चील के पंजों से ना निकल सका। चील बौने नस्तूर को लेकर आसमान पर एक तरफ उड़ने लगी। चील ने नस्तूर को पंजों में दबोचा हुआ था। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अपने घोंसले की तरफ उड़ी जा रही थी ताकि नस्तूर को वहां जाकर खुद भी खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। नस्तूर घबरा गया, समझ गया कि अब जान बचानी मुश्किल है, मगर नस्तूर ने हिम्मत कभी नहीं हारी थी। आखिर वो जिन था। अगरचे चिड़िया जितना छोटा हो गया था और उसकी पूरी ताकत भी उसके पास नहीं थी, फिर भी इंसान जब मुसीबत का मुकाबला करने के लिए खुदा पर भरोसा करता है, हिम्मत करता है, तो उसके अंदर बड़ी ताकत पैदा हो जाती है और खुदा भी उसकी मदद करता है। मौने नस्तूर ने देखा कि चील के नोकीले पंजे उसके छोटे से जिस्म के गिर्द लिपटे हुए थे। उसने नीचे देखा। इस वक्त चील एक दरिया के ऊपर से गुजर रही थी। बोने नस्तूर ने खुदा को मदद के लिए पुकारने के बाद अपने जिस्म की सारी ताकत को इकट्ठा करके अपने जिस्म को जोर से एक झटका दिया। वो चील के पंजों से निकल गया। वो नीचे गिर रहा था। चील ने जब देखा कि शिकार उसके पंजों से निकल गया है तो वो नीचे को झपटी, मगर बोना नस्तूर उस वक्त तक दरिया में गिर चुका था। दरिया में गिरते ही वो पानी की लहरों के अंदर डूब गया। उसने सांस रोक लिया।
और पानी के अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगा। जिन होने की वजह से वो जितनी देर चाहे पानी के अंदर ठहर सकता था, वह जितनी देर चाहे सांस को रोक के रख सकता था। दरिया के अंदर ही अंदर वो बहाव के रुख आगे निकल गया। तब उसने मेंढक की तरह अपने बाजुओं और टांगों को हरकत दी और दरिया की सतह पर आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी दुश्मन चील गायब हो चुकी थी। बोने नस्तूर की अब ये कोशिश थी कि किसी तरह दरिया के किनारे पर पहुंचकर वापस अपने खंडर में जाए, क्योंकि कामी नागिन जब शहर से वापस आकर देखेगी कि नस्तूर भी गुम हो गया है तो उसे सख्त परेशानी होगी। मगर दरिया का बहाव बड़ा तेज था। दरिया की तेज लहरें बोने नस्तूर को आगे ही आगे बहाई लिए जा रही थीं। दरिया के किनारे पहुंचना नस्तूर के इख्तियार में नहीं रहा। दरिया की लहरें उसे बहाई लिए जा रही थीं। दरिया की जगह पहुंचकर बाएं जानिब मुड़ गया। बोने नस्तूर ने देखा कि दरिया के दोनों किनारों पर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ही टीले थे। कहीं कहीं कोई खजूर का दरख्त नजर आ जाता। ये वो जानता था कि वो यरूशलेम शहर से दरिया में गिरा है, मगर दरिया उसे कहाँ ले जाएगा इसका नस्तूर को कुछ पता नहीं था। ये दरिया काफ़ी आगे जाकर एक और बड़े दरिया से मिल जाता था। बोने नस्तूर ने कई बार किनारे की तरफ तैरने की कोशिश की, मगर दरिया की लहरें बड़ी तेज थीं। दूसरा वो अंगूठे जितना छोटा था, कामयाब ना हो सका। दरिया उसे एक अदमुई चिड़िया की तरह आगे ही आगे लिए जा रहा था। जब वो दरिया में बहता हुआ काफ़ी दूर निकल गया तो उसे एक शहर के मीनार, मकान और दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। वो समझ गया कि कोई शहर आ रहा है। दरिया में उसे कश्तियां भी तैरती नजर आने लगीं। कश्तियों में मुसाफिर बैठे थे। कुछ दरिया की सैर कर रहे थे, कुछ दरिया पार कर रहे थे। मुसाफिरों से भरी हुई एक बड़ी कश्ती नस्तूर के करीब से गुजरी तो उसने हिम्मत करके कश्ती के पीछे लटकती हुई रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। कश्ती उसे अपने साथ किनारे की तरफ लिए जा रही थी। कश्ती जब किनारे पर लगी तो नस्तूर चुपके से दरिया किनारे कीचड़ और झाड़ियों में से गुजरकर किनारे पर आकर बैठ गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि दरिया की मुसीबत से उसे निजात मिली। मुसाफिर कश्ती से उतर रहे थे। उनके भारी पांव नस्तूर के करीब पड़ रहे थे। वो घास की झाड़ियों में कभी इधर हट जाता, कभी दूसरी तरफ हट जाता। अगरचे वो खुदा की मर्जी के बगैर मर नहीं सकता था, मगर उसे खतरा था कि वो किसी मुसाफिर के पांव के नीचे आ गया तो कुचला जरूर जाएगा। जब सारे मुसाफिर चले गए तो बोना नस्तूर घास में से बाहर निकला। सामने उसे एक खजूरों का बाग नजर आया, जहां कुछ लोग बैठे आराम कर रहे थे। उनके लिबास अरब लोगों जैसे थे। ये ज़ुहूर इस्लाम से पहले का ज़माना था और ये यहूदी और अरब के बुत परस्त लोग थे। नस्तूर एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। वो हर हालत में यरूशलेम शहर के खंडर में वापस जाना चाहता था, जहां कामई नागिन उसके लिए परेशान हो रही होगी। मगर यरूशलेम शहर बहुत पीछे रह गया। छोटे साइज के नस्तूर के लिए इतनी दूर वापस जाना नामुमकिन था। दरिया के किनारे और बाग के दरमियान एक छोटी सी सड़क थी। नस्तूर के लिए सड़क काफ़ी चौड़ी थी। वह दरख्त की ओट में छुपा सोच रहा था कि सड़क किस तरह पार करे और बाग में पहुंच जाए। सड़क पर से भी लोग गुजर रहे थे और घुड़सवार भी गुजर रहे थे। उनके नीचे आकर कुचले जाने का खतरा था। इतने में एक रिथ वहां आकर रुका। रिथ के आगे दो घोड़े जुते हुए थे। नस्तूर जल्दी से रिथ के पहिए पर चढ़ गया। वहां से ऊपर जाकर उसने रिथ के अंदर एक टोकरे में छलांग लगा दी। टोकरा अंगूरों के गुच्छों से भरा हुआ था। नस्तूर अंगूर के एक गुच्छे में छुपकर बैठ गया। उसका ख्याल था कि कम से कम यहाँ से तो किसी तरह बाहर निकले, आगे जो होगा देखा जाएगा। रिथबान अपनी जुबान में आवाज़ें देकर किसी को बाग में से बुला रहा था। बाग में से एक आदमी आया। उसने अंगूरों से भरा हुआ एक और टोकरा उठा रखा था। आते ही उसने दूसरा टोकरा भी रिथ में रखा और रिथ तेजी से सड़क पर रवाना हो गया। बोना नस्तूर अंगूरों के गुच्छे में छुपकर बैठा हुआ था। रिथ सड़क पर उछल उछल कर जा रहा था। अंगूरों का रंग सब्ज था और वो नस्तूर को आमों की तरह बड़े बड़े लग रहे थे, क्योंकि वो खुद बहुत छोटा था। इस रिथ में जो खास अंगूर लदे हुए थे वो शाही महल में शहर के गवर्नर के लिए ले जाए जा रहे थे। रिथ शहर के दरवाजे में से गुजरकर शाही महल में दाखिल हो गया। नस्तूर को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ आ गया है। शाही महल के पीछे एक जगह पहुंचकर रिथ रुक गया। शाही महल के मुलाजमों ने उसी वक्त अंगूरों के टोकरे उठाए और शाही बावर्ची खाने में ले जाकर रख दिए। वो दोपहर के खाने का वक्त था। शाही महल में गवर्नर के लिए खाना लगाया जा रहा था। शाही मुलाजमों ने फौरन अंगूरों के गुच्छे निकालकर एक बड़े थाल में सजा दिए। नस्तूर जिस गुच्छे में छुपा हुआ था वो सबसे नीचे था। वो बाहर भी ना निकल सका और अंगूर से सजा हुआ थाल एक कनीज ने सर पर उठाया और महल के उस बड़े कमरे में आ गई जहां शहर का गवर्नर लंबी मेज के सामने दरबारियों के दरमियान बैठा खाना खा रहा था। कनीज ने थाल गवर्नर के सामने रख दिया। गवर्नर ने अंगूरों को देखा तो खुश होकर बोला,
हमारे शाही बाग के अंगूरों का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। गवर्नर ने अंगूर का एक गुच्छा उठाया तो दूसरे दरबारी भी थाल में से अंगूर उठाने लगे। नस्तूर को अंदाजा हो गया था कि वो शाही महल में आ गया है। जिस गुच्छे में वो छुपा हुआ था वो गुच्छा एक दरबारी ने उठाया तो छोटा सा नस्तूर गुच्छे में से नीचे उसकी झोली में गिर पड़ा। एक अंगूठे जितने साइज के इंसान को अपनी झोली में इधर उधर दौड़ते देखकर दरबारी की चीख निकल गई। उसने झोली को झाड़ा तो बोना नस्तूर उछलकर मेज पर आ गया। सब दरबारी फटी फटी आंखों से छोटे से इंसान को इधर उधर दौड़ते देखने लगे। गवर्नर भी हैरत ज़दा था। उसने कहा, इतना छोटा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। ये कुदरत का अजीब करिश्मा लगता है। गवर्नर ने हाथ आगे करके नस्तूर को अपनी हथेली पर उठा लिया और चेहरा उसके करीब लाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम इतने छोटे कैसे हो गए? नस्तूर को हौसला हुआ कि वो किसी बादशाह के पास आ गया है, यहाँ कम अज कम वो महफूज जरूर रहेगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरा नाम नस्तूर है, मैं कोकाफ का जिन हूँ। मुझे एक जादूगर ने अपने तिलिस्म से इतना छोटा बना दिया है। नस्तूर भोला भाला जिन था। उसने दिल की बात साफ साफ बयान कर दी। उसको एहसास करना चाहिए था कि हो सकता है इस जगह ऐसे लोग भी बैठे हों जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हों। इंसान को मजलिस में किसी महफिल में बात करते हुए सोच समझकर बात करनी चाहिए। हर किसी के आगे अपने दिल का राज नहीं खोलना चाहिए। मगर नस्तूर जिन भोला भाला जिन था। गवर्नर ने जब ये सुना तो दरबारियों से कहने लगा, हमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मिल गई है। हम इसे सोने के पिंजरे में कैद करके अपने महल में रखेंगे और जब बादशाह बख्त नसर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी खिदमत में पेश करेंगे। बादशाह इस तोहफे से बड़े खुश होंगे। अब नस्तूर को महसूस हुआ कि वो ज़ुबान से बात करके फंस गया है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उस वक्त नस्तूर को पकड़कर एक मर्तबान में बंद कर दिया गया। शाम तक उसके लिए सोने का छोटा सा पिंजरा तैयार हो गया जिसमें नस्तूर को बंद करके गवर्नर के कमरे में लटका दिया गया। गवर्नर, बीवी और बच्चे उसे देखकर बड़े खुश हुए। वो नस्तूर से बातें करते। नस्तूर एक आध लफ्ज़ बोलकर चुप हो जाता। वो यही सोचता कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा होगा। ये खबर शाही मंदिर के बड़े पुजारी तक भी पहुंच गई कि शाही महल में एक ऐसा इंसान पिंजरे में बंद है जिसको किसी ने तिलिस्म से चिड़िया के जितना छोटा कर दिया है। उसके दिमाग में फौरन एक मंसूबा आ गया। उसने गवर्नर से बिल्कुल ना कहा कि वो छोटे आदमी को देखना चाहता है। अपने दिल की बात उसने दिल के अंदर ही रखी। उसकी एक खास पुजारन थी। पुजारन को पुजारी हर बात बता दिया करता और उससे मशवरे भी लेता। उसने पुजारन को अपने मंदिर वाले कमरे में बुलाया और सारी बात बयान की। पुजारन ने कहा, मैंने सुना है कि हाकिम शहर के शाही महल में एक ऐसा आदमी पिंजरे में बंद करके रखा गया है जो चिड़िया जितना छोटा है और बातें भी करता है। पुजारी ने आंखें सुकेड़ कर कहा, कालाशी, ये पुजारन का नाम था। देवता हम पर मेहरबान हो गए हैं। उस छोटे आदमी से हम एक ऐसा काम ले सकते हैं कि उसके बाद तुम मेरी मलका होगी और मैं बाबल का बादशाह। कालाशी पुजारन अपने पुजारी का मुंह तकने लगी, फिर बोली, ये कैसे मुमकिन है मेरे आका? पुजारी उठकर कमरे में टहलने लगा। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त हमें कोई तरकीब ढूंढनी है कि जिस पर अमल करके हम उस छोटे इंसान को शाही महल के पिंजरे से चुरा कर अपने पास ले आएं। कालाशी पुजारन सोच में पड़ गई। कहने लगी, सोने का पिंजरा हाकिम के शाही कमरे में लटका हुआ है। वहां से छोटे इंसान को निकाल कर लाना बड़ा मुश्किल काम है। वहां पहरा लगा होता है क्योंकि हाकिम शहर उस छोटे इंसान को शाह बाबल की खिदमत में पेश करके उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता है। पुजारी मक्कारी से मुस्कुराया, कालाशी, ये काम तुम करोगी? मेरे जहन में एक तरकीब आ गई है। पुजारन का रंग उड़ गया क्योंकि इस शहर का गवर्नर बड़ा संगदिल और जालिम था और जुर्म करने वालों की खाल खिंचवा देता। वो कहने लगी, पुजारी जी, क्या आप मुझे मरवा देना चाहती हैं? पुजारी बोला, तुम आगे चलकर हमारी मलका बनने वाली हो, हम तुम्हें कैसे मरवा सकते हैं? पुजारी ने कहा, तो फिर मैं सोने के पिंजरे में से उस इंसान को कैसे निकाल लाऊंगी? पुजारी ने कहा, वो इंसान नहीं है बल्कि कोकाफ का एक जिन है जिस पर किसी ने तिलिस्म करके उसे छोटा सा बना दिया है। उसका नाम नस्तूर है। मैं तुम्हें उसे चुराने की तरकीब बताऊंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और नस्तूर जिन हमारे पास आ जाएगा। पुजारी ने सारी मालूमात हासिल की कि नस्तूर के पिंजरे पर किस वक्त पहरा होता है और कितने सिपाही पहरा देते हैं। उसे मालूम हुआ कि आधी रात के बाद सिर्फ एक सिपाही पिंजरे के पास पहरा देता है। पुजारी ने कालाशी पुजारिन को आधी रात के वक्त चांदी का एक गिलास दिया जिसमें अंगूरों का शरबत था। उसने पुजारन से कहा, तुम्हारा काम यह है कि यह शरबत किसी तरह पहरेदार सिपाही को जाकर पिला दो। इस शरबत में मैंने एक खास तिलिस्मी सफूफ मिला दिया है जिसके असर से सिपाही 5 साल के लिए बेहोश हो जाएंगे। जब सिपाही बेहोश हो जाएं तो तुम पिंजरे में से नस्तूर जिन को निकाल कर ले आना। अगर वो शोर मचाने लगे तो उसे कहना, फिक्र न करो, मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए ले जा रही हूँ
और तुम्हें अपने तिलिस्म से बड़ा भी कर दूंगी। अब जाओ। पुजारन कालाशी को भी लालच था कि अगर पुजारी बादशाह बन गया तो वो उसकी मलका बन जाएगी। वह शरबत का गिलास लेकर शाही महल की तरफ चल पड़ी। वह तमाम खुफिया रास्ते जानती थी। जब वो गवर्नर के खास कमरे में पहुंची तो देखा कि छत से पिंजरा लटक रहा है और उसमें एक छोटा सा इंसान सर झुकाए खामोश बैठा है। एक सिपाही पिंजरे के नीचे खड़ा पहरा दे रहा है। सिपाही पुजारन को जानता था। उसने पुजारन को देखा तो बोला, कालाशी, तुम इस वक्त रात गए कैसे आई हो? पुजारन ने शरबत का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई, मैंने अंगूरों का खास शरबत आज तैयार किया था। सोचा था तुम्हें भी एक गिलास दे दूं, लो पियो, मैंने अपने हाथ से बनाया है। सिपाही को पुजारन पर किसी किस्म का शक व शुबा हो ही नहीं सकता था। उसने गिलास लिया और सारा शरबत पी गया। शरबत पीते ही सिपाही को चक्कर आया और वह फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। पुजारन जल्दी से कुर्सी पर चढ़ी, पिंजरे को खोला और हाथ अंदर डाला। नस्तूर ये सारा तमाशा देख रहा था। वो पीछे हट गया और बारीक आवाज में चीख कर बोला, कौन हो तुम? कालाशी पुजारन ने कहा, नस्तूर, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें पिंजरे की कैद से निजात दिलाना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो। मेरे गुरु पुजारी के पास एक ऐसा तिलिस्म है जिसका मंत्र फूंकने से तुम फिर से बड़े बन जाओगे। नस्तूर बड़ा खुश हुआ। बोले भाले जिन ने यह ना सोचा कि आखिर इस पुजारन को उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। फौरन पुजारन के साथ जाने पर तैयार हो गया। पुजारन ने नस्तूर को पिंजरे से निकालकर अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और जिधर से आई थी उधर को चल दी। वो सीधी शाही मंदिर में पुजारी के कमरे में पहुंची, जहां पुजारी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। पुजारन को देखते ही वो बोला, ले आई हो नस्तूर को? पुजारन ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने नस्तूर को बता दिया है कि मेरे गुरुजी तुम्हें अपने जादू से बड़ा कर देंगे और फिर तुम आज़ाद होगे। साथ ही पुजारन ने पुजारी को आंख से इशारा करके ये जाहिर कर दिया कि उसने नस्तूर को फांसने के लिए ऐसा किया था। पुजारन ने कमीज के अंदर हाथ डालकर छोटे से नस्तूर को बाहर निकाला और पुजारी के सामने चौकी पर रख दिया। पुजारी उसे देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी, क्योंकि उसे किसी ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी जिसको तिलिस्म के जरिए किसी जादूगर ने छोटा कर दिया हो। उसके पास एक ऐसा आतिशी अमल था कि जो वो किसी ऐसे इंसान पर ही पड़ सकता था। पुजारी ने नस्तूर के सर पर अपनी उंगली रखकर उसे प्यार किया और बोला, नस्तूर, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है कि तुम कोकाफ के जिन हो और तुम्हें किसी जालिम जादूगर ने अपने तिलिस्म से छोटा कर दिया है। नस्तूर बोला, हाँ गुरुजी, वो बहुत बड़ा शैतान था। मेरा सुलेमानी लॉकेट भी उसने छीन लिया जिसमें मेरी ताकत थी। पुजारी के कान खड़े हो गए। सुलेमानी लॉकेट एक ऐसी चीज थी कि उसके मिल जाने से पुजारी बाबल का क्या, सारी दुनिया का बादशाह बन सकता था। वो दिल में बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, नस्तूर भाई, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बड़ा भी कर दूंगा और तुम्हारा सुलेमानी लॉकेट भी तुम्हें वापस ला कर दूंगा। अब तुम आराम करो, कल तुमसे बात करूंगा। पुजारी ने नस्तूर को एक अलमारी में बंद कर दिया और पुजारन को दूसरे कमरे में ले जाकर बोला, कालाशी, देवता हम पर बेहद मेहरबान हो गए हैं। अगर किसी तरह सुलेमानी लॉकेट हमारे हाथ आ गया तो फिर हम सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे। ये लॉकेट कैसे मिलेगा? पुजारन ने सवाल किया। पुजारी बोला, ये काम खुद नस्तूर से लूंगा, तुम फिक्र ना करो, कल तुमसे मुलाकात होगी। मैं अब आतिशी तिलिस्म का चिल्ला करने लगा हूं, तुम जाओ। पुजारन चली गई। पुजारी ने एक चिराग जलाया, उसके सामने आलती पालती मारकर बैठा और आतिशी तिलिस्म के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दूसरे दिन महल में शोर मच गया कि सोने के पिंजरे में से नस्तूर गायब हो गया है। कोई चोर सिपाही को बेहोश करके नस्तूर को निकाल कर ले गया है। गवर्नर ने शहर के चारों तरफ सिपाही दौड़ा दिए और शहर की तलाशी का हुक्म दे दिया। शहर के मकानों की तलाशी शुरू हो गई। मंदिर में पुजारी की तलाशी कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि पुजारी गवर्नर का खास आदमी था और उसे उस पर बड़ा भरोसा और एतमाद था। नस्तूर 2 दिन तक अलमारी में बंद रहा। इस दौरान पुजारी आतिशी तिलिस्म का अमल करता रहा। जब अमल पूरा हो गया तो रात के वक्त उसने नस्तूर को अलमारी से बाहर निकाला। नस्तूर ने बारीक आवाज में कहा, गुरुजी, आपने तो मुझे अलमारी में कैद ही कर दिया था। इससे तो पिंजरे की कैद अच्छी थी, कम से कम ठंडी हवा तो आती थी। पुजारी ने कहा, नस्तूर भाई, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था ताकि तुमको बड़ा कर सकूं। मैं एक खास अमल कर रहा था। नस्तूर ने पूछा, क्या अमल मुकम्मल हो गया है गुरुजी? हाँ, पुजारी ने कहा। तो फिर जल्दी से मुझे बड़ा कर दें ताकि मैं शहर बाबल में जाकर मक्कार जादूगर को तलाश करूं और उसे अपना सुलेमानी लॉकेट वापस लूं। पुजारी कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हें साथ लेकर उस मक्कार जादूगर के पास जाऊंगा और तुम्हारा लॉकेट तुम्हें वापस लेकर दूंगा।
पुजारी ने अपने तिलिस्मी अमल के जरिए मालूम कर लिया कि नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट बाबल शहर के बड़े ताकतवर जादूगर जवागो के कब्जे में है। उस लॉकेट की मदद से वो कोकाफ के सारे जिन अपने कब्जे में करना चाहता है। पुजारी अकेला जवागो जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर वह नस्तूर के जरिए से शिकस्त दे सकता था। उसने नस्तूर से कहा, मैंने अपने तिलिस्मी अमल से मालूम कर लिया है कि तुम्हारा सुलेमानी लॉकेट बाबल शहर के जादूगर जवागो के पास है, जिसके पास एक इंसानी पुतला भी है। नस्तूर फौरन बोला, हाँ हाँ गुरुजी, मैं हवा में उड़ता जा रहा था, मेरी गर्दन से एक चिमगादड़ चिमटी थी। वो चिमगादड़ नहीं, इंसानी पुतला ही होगा। पुजारी खुश हो गया, उसका तिलिस्म ठीक काम कर रहा था। उसने कहा, हाँ वो चिमगादड़ नहीं बल्कि तिलिस्मी पुतला ही था। अब तुम अलमारी में आराम करो, कल रात मैं तुम्हें लेकर यहाँ से बाबल शहर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अलमारी से बाहर ना निकलना, क्योंकि हाकिम शहर ने तुम्हारी तलाश में चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए हुए हैं, जो जगह जगह तुम्हें पकड़ने के लिए तलाशियां ले रहे हैं। नस्तूर ने कहा, गुरुजी, मैं पागल हूँ जो अलमारी से बाहर निकलकर दोबारा पिंजरे में कैद होऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अलमारी में ही रहूंगा। दूसरी रात पुजारी ने पुजारन को सब कुछ समझाया। उसने शहर के गवर्नर को यह बहाना बनाया कि वो बाबल शहर के बड़े पुजारी से जरूरी मुलाकात करने बाबल जा रहा है। गवर्नर ने उसे इजाजत दे दी। पुजारी ने आधी रात के वक्त नस्तूर को अलमारी में से बाहर निकाल लिया। नस्तूर भाई, हमारे सफ़र का वक्त आ गया है, चलो हम तुम्हारे लॉकेट की तलाश में बाबल शहर जा रहे हैं। पुजारी ने बड़ी तेज़ रफ्तार सवारी का इंतज़ाम कर रखा था। 6-7 घोड़े और सवार उसके साथ थे। ये काफिला यरूशलेम से निकला और बाबल शहर की तरफ रवाना हो गया। 6-7 दिन की मुसाफत तय करने के बाद पुजारी बाबल शहर पहुंच गया। बाबल शहर में वो सबसे बड़े मंदिर के पुजारी के पास जाने की बजाय एक सराय में उतर गया। उसने घुड़सवार वहीं से वापस कर दिए। वो किसी को अपने आने की खबर नहीं करना चाहता था। नस्तूर को पुजारी ने अब अपनी जेब में संभाल कर रखा हुआ था। दूसरे दिन उसने शहर से बाहर रेत के एक टीले के पास बैठकर सूरज की तरफ मुंह करके एक खास तिलिस्मी अमल किया। इस तिलिस्मी अमल ने उसे जवागो जादूगर के ठिकाने का पता बता दिया। उसकी आंखों में जवागो की शक्ल और उसने जहां लॉकेट छुपाया हुआ था उस कोठरी की भी तस्वीर आ गई। कोठरी में एक संदूक में सुलेमानी लॉकेट बंद था। उस संदूक के ऊपर तिलिस्मी इंसानी पुतला भी पड़ा था। उसमें इतना जबरदस्त तिलिस्म था कि कोई इंसान उसे हाथ नहीं लगा सकता था। हाथ लगाते ही वो आदमी पटाखे की तरह फटकर पुर्जे पुर्जे हो सकता था। ये काम पुजारी ने नस्तूर से लेना था। तिलिस्मी अमल पढ़ने के बाद पुजारी ने नस्तूर को अपनी हथेली पर बिठाकर उसकी आंखों पर अपनी उंगली लगाई और कहा, मैं तुम्हें जादूगर जवागो की शक्ल दिखाता हूँ, उस कोठरी की तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ संदूक में तुम्हारा सुलेमानी लॉकेट बंद है। संदूक के ऊपर पुतला पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें गौर से देखो। नस्तूर ने आंखें बंद की तो उसके सामने जादूगर जवागो की शक्ल आ गई, जिसकी नोकीली दाढ़ी थी। आंखें बिल्ली की आंखों की मानंद थीं। फिर उसने कोठरी देखी जिसके संदूक के ऊपर छोटा सा कपड़े का तिलिस्मी पुतला पड़ा था। पुजारी ने पूछा, क्या तुमने वो सब कुछ देख लिया जो मैं तुझे दिखाना चाहता था? नस्तूर ने कहा, हाँ पुजारी जी, मैंने जादूगर जवागो की कोठरी, संदूक और तिलिस्मी पुतला भी देख लिया है। इसके साथ ही पुजारी ने एक खास मंत्र पढ़कर नस्तूर पर फूंका। इस मंत्र ने नस्तूर की याददाश्त गायब कर दी। वो अपना सारा माजी भूल गया। उसके जहन में जकूटा, उमरू अय्यार, यामाक सांप और कामई नागिन किसी की भी याद, किसी का भी चेहरा बाकी ना रहा। उसको ये भी एहसास ना रहा कि वो अपनी याददाश्त भुला बैठा है। उसको सिर्फ यही याद रहा कि वो पुजारी का गुलाम है, उसके कब्जे में है। उसे अपना नाम ज़रूर याद रहा कि मेरा नाम नस्तूर है, मगर नस्तूर कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, ये कुछ भी याद ना रहा। पुजारी ने खास तिलिस्मी मंत्र फूंकने के बाद पूछा, तुम कौन हो? नस्तूर ने कहा, मैं नस्तूर हूँ गुरुजी और आपका गुलाम हूँ। तुम कहाँ से आए हो? मैं हमेशा से आपके पास ही हूँ गुरुजी। शाबाश, पुजारी ने खुश होकर कहा। अब मैं तुम्हें जो कहूँगा वो ही करोगे। नस्तूर बोला, मैं आपका गुलाम हूँ गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, आप मुझे हुक्म दें। पुजारी ने अब वो मंत्र पढ़कर नस्तूर पर फूंका, जो सिर्फ किसी ऐसे जिन पर ही असर कर सकता था जो तिलिस्म की वजह से छोटा हो गया हो। इस जादू का फौरन असर हुआ और नस्तूर दूसरों की नज़रों से गायब हो गया, मगर पुजारी उसे देख रहा था। पुजारी ने कहा, नस्तूर, तुम दूसरों की नज़रों से गायब हो, मगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने तुम पर ऐसा तिलिस्म कर दिया है कि अब तुम पर किसी बड़े से बड़े जादूगर के तिलिस्म का भी असर नहीं होगा। जाओ, बेफिक्र होकर जादूगर जवागो के घर जाओ और उसकी कोठरी में से सुलेमानी लॉकेट निकाल कर ले आओ। नस्तूर बोला, जो हुक्म गुरुजी। नस्तूर ने पुजारी की हथेली पर से नीचे छलांग लगाई,
मगर वो हवा में लटक गया। पुजारी ने कहा, नस्तूर मेरे गुलाम, मेरे तिलिस्म की वजह से तुम हवा में उड़ सकोगे। हवा में उड़ते हुए जाओ और लॉकेट लेकर सीधा मेरे पास आ जाओ। मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। नस्तूर हवा में लटका हुआ था। बोला, जो हुक्म गुरुजी। और वो हवा में उड़ने लगा। नस्तूर के जहन में सिवाय पुजारी के हुक्म के और कुछ भी नहीं था। नस्तूर के जहन में एक ही ख्याल था। वो ख्याल ये था कि उसके आका, उसके गुरु पुजारी जी ने उसे हुक्म दिया है कि जादूगर जवागो के मकान में से सुलेमानी लॉकेट निकाल कर लाओ। नस्तूर को यह भी याद नहीं था कि यह सुलेमानी लॉकेट उसका अपना है।